जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका फ्री मार्क्स के ऊपर। सीईटी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस और कुछ चैप्टर करने से आपके फ्री मार्क्स आ जाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर दो, जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। बच्चों कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, उस सब्जेक्ट के मैं बहुत ज्यादा वीडियोस लाऊंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ कमेंट्स में बताना है आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीटी 2025 के सोर्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, कहां से सीटी से क्वेश्चन उठाता है, डिटेल हम चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से जो भी नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फ्री मार्क्स, तुक्का स्ट्रेटजीज, बहुत सारे वीडियोस लाइनअप है, ठीक है। वो सारे वीडियोस आप तक पहुंचने चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आती है, सीईटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आती है, कहीं से कुछ पेपर लीक हो जाता है, कहीं से कुछ पेपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, सबसे पहले आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करे रखना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से आप मुझसे बात कर सकते हो, कुछ भी आपका डाउट है तो, ठीक है। सारे पीडीएफ, नोट्स, सब चीजें व्हाट्सएप ग्रुप पे आने वाली, बहुत ज्यादा चीजें मैंने प्लानिंग करके रखी है। सिर्फ आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखना, फुल होने से पहले ज्वाइन कर लो। क्लियर बात है। बात करते हैं एचएससी बोर्ड एमएसटी सीटी 2025 के सोर्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, कहां से एमएसटी सीटी में क्वेश्चंस आएंगे। उससे पहले और एक चीज, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट लॉन्च कर दी है। मैं गारंटी देता हूं इतना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट करने के बाद आपके 99 परसेंटाइल फिक्स है। अगर आपने हर एक चीज को फॉलो किया तो मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आपको क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से ही मिलेंगे आपके एक्चुअल एग्जाम में। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्यों है ये भी सुन लो, क्योंकि सारे टीचर्स आपके आईआईटीएन से, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ाया है। जैसे कि आपको अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने के बाद उसके सारे न्यूमेरिकल्स कराने के बाद फिर से एक थर्मोडायनामिक्स का सेशन होता है, जहां पे आपको सारे पीवाईक्यूज, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज सारे लिए जाते हैं। 30 to 40 पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर के सॉल्व करा के दिखाते हैं। जो क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व करने जैसा होता है वो आप 30-40 सेकंड में सॉल्व करते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। गारंटी देता हूं महाराष्ट्र का नंबर 1 है। इतना करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। सोर्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक सोर्स हर एक यूट्यूबर, हर एक टीचर बताता है और मैं भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत कुछ नहीं है। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसकी रियलिटी जानो। प्रीवियस ईयर को हर साल के पेपर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे 20%, 20% पेपर आपका पीवाईक्यूज से एज इट इज होता है। कोई चेंजेस नहीं होते, कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज क्वेश्चंस, ठीक है। 20% मतलब आप ऐसे मान के चलो ना कि अगर 50 मार्क्स का अगर पेपर है आपका, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट 50 में से 10 क्वेश्चन आपके आराम से मैच हो जाते। फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आराम से मैच हो जाते पीवाईक्यूज से। क्लियर बात है। तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, कितने साल की पीवाईक्यूज आपको करने चाहिए। देखो अभी क्या हो गया, शिफ्ट बहुत क्रिएट हो गई। पहले क्या था, मेरे टाइम पे क्या था कि मैं लास्ट 10 साल के करके गया था, क्योंकि वहां पे एक पेपर था 10 साल का। अभी एक ही साल के आपके 20-25 पेपर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझता नहीं कि कौन से करो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई बुक रेफर कर सकते हो जहां पे ना हर एक साल की यूनिक क्वेश्चन लिए जाते हैं। सपोज लास्ट ईयर आपका इनर्शिया के ऊपर हर एक पेपर में क्वेश्चन था, तो हर एक पेपर का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन पिक करो। तो ऐसे जो यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, वही क्रैश कोर्स में भी यूनिक क्वेश्चंस ही कराए, ठीक है। तो आपको कोई बुक में भी मिल जाएगा, नहीं मिलते क्रैश कोर्स से आप रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यूनिक करो, एटलीस्ट लास्ट 5 साल की पीवाईक्यूज करके जाओ। कोई बच्चा बोलेगा भैया लास्ट ईयर के ही नहीं हो रहे इतने सारे पेपर्स, बेटा इतने सारे पेपर्स के मत करो, ऐसे तो आपका कुछ नहीं होगा फिर, है ना। ये चीज समझो। नेक्स्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन, अदर सीईटीज के क्वेश्चंस। इस चीज का आपको मैं प्रूफ भी दे दूंगा कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। मैं आपकी इसके ऊपर मैं डिटेल सेशन लेने वाला हूं 1-1 घंटे के, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कर्नाटका सीईटी का एज इट इज क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में आया है, वेब जेई का एज इट इज क्वेश्चन सीईटी में आया है। सारे सीईटीज के क्वेश्चन आपके सीईटी में आते हैं। सीईटी सेल 50-60% पेपर एज इट इज कॉपी करता है फ्रॉम अदर सीईटीज एंड खुद की सीईटी से जो लास्ट ईयर पूछा था। समझ रहे हो बात को। तो अदर सीईटीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सीईटीज के क्वेश्चन हमने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में डाल दिए हैं, ठीक है। वहां से भी आप रेफर कर सकते हो, अदरवाइज आप बुक्स परचेज कर सकते हो। वहां पे भी लिखा होता है के सीईटी, गुजरात सीईटी, वेब जेई, ये सारी चीजें लिखी होती है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। तो आप कोई बुक से, अगर आपको क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में एनरोल नहीं हो तो आप कोई बुक रेफर कर सकते हो। क्लियर बात है बेटा। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स, बोर्ड्स के एमसीक्यूज, ठीक है। भैया बोर्ड्स के कौन से एमसीक्यूज होते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज दिए होते हैं। बोर्ड्स जो पूछता है एमसीक्यूज, बोर्ड्स के जो सैंपल पेपर में एमसीक्यूज होते हैं, वो आप चेक करोगे। लास्ट ईयर के पेपर में मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो भी डाला था इसके ऊपर, मैंने आपको दिखाया था कि सैंपल पेपर में से भी क्वेश्चन उठा है सीईटी ने।
जो एमसीक्यूज पूछते हैं। तो बोर्ड्स के एमसीक्यूज भी आपके आते हैं। तो बोर्ड्स के एमसीक्यूज आप क्या करो, 10 जगह से मत पढ़ो, पीवाईक्यूज कर लो। बोर्ड्स के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आज तक एमसीक्यूज पूछे गए, वो कर लो और एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप कर लो। उसमें आपका बोर्ड्स भी हो जाएगा, सीईटी भी हो जाएगा। क्लियर बात है। हमने भी मॉक टेस्ट क्रैश कोर्स में वहां से क्वेश्चन उठा के डाले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जेईई मेंस के क्वेश्चंस। देखो जेईई मेंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन लास्ट ईयर और उसके पहले ईयर, लास्ट 2 ईयर से जेईई मेंस के क्वेश्चंस डालने लगे। उससे पहले नहीं डालते थे, उससे पहले जेईई मेंस के क्वेश्चन नहीं होते थे। अभी अभी थोड़ा सीईटी से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के चक्कर में जेईई के क्वेश्चन एज इट इज उठाता है और डालता है और कहता है कि हमने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई है। ठीक है, तो वहां पे हाँ ठीक है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से पूछे। क्वेश्चन उन्होंने जेईई मेंस से ही उठाए, खुद ने नहीं फ्रेम किए उन्होंने। समझ रहे हो बात को। तो जेईई मेंस के भी इजी क्वेश्चन, अभी बोलोगे भैया जेईई मेंस की इजी क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। देखो आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक होगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जेईई मेंस के, वो आने के लिए। जो बच्चे क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट में, वहां पे मैंने मॉक टेस्ट में भी डाल दिए, क्रैश कोर्स में भी डाल दिए जेईई मेंस के आसान क्वेश्चन। और आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स में आपको जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारे सोर्सेस है बेटा। ठीक है, मेरे से हुआ तो मैं एक अनदर शीट बना के डालूंगा, लेकिन मैं बोर्ड्स तक नहीं डाल सकता उसको, बोर्ड्स के बाद डालूंगा उस शीट को। ठीक है, हुआ तो मैं पक्का डाल दूंगा। क्लियर बात है। उस चीज की मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि सब चीजें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कुछ क्वेश्चन क्रैश कोर्स में, कुछ क्वेश्चन मॉक टेस्ट में, तो सब जगह से कलेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक टास्क है, बट आई विल ट्राई, डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस। नेक्स्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन आपके पॉपुलर पब्लिकेशन। भैया पॉपुलर पब्लिकेशन मतलब क्या। देखो बहुत सारे पॉपुलर पब्लिकेशन है, जैसे कि टारगेट है, मार्वल है, नवनीत है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अरिहंत है, आपका चेतना पब्लिकेशन है, एमटीजी के बुक्स होते हैं, दिशा पब्लिकेशन के बुक्स होते हैं, जो सबको पता है। आप ऐसे बुक्स मत रेफर करो जो किसी को नहीं पता। ठीक है, कुछ नए नए पब्लिकेशन आ जाते हैं, कोई मतलब ऐसा है ना कि प्रॉपर ये जो पब्लिकेशन है ना, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आप कोई लोकल बुक मत रेफर कर लेना, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, सिंपल चीज है। ठीक है, कोई बुक के लिए मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि पॉपुलर पब्लिकेशन की बुक्स रेफर करो। क्लियर बात है। ठीक है, फिर से एक बार बोल देना चाहता हूं, सारे सोर्सेज के क्वेश्चन मैंने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में डाल दिए, जरूर एनरोल कर लेना। मैं गारंटी देता हूं बहुत फायदेमंद होगा। उतना करने के बाद आपको सीईटी में कुछ नहीं करना है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्लियर बात है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लाइक करने से नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज लाइक कर देना। और जो बच्चा यहां तक देख रहा है ना, वो बच्चा सीरियस है, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जिनको थंबनेल देख के स्किप करके जाना होता है, वो चले गए होंगे अभी तक। जो अभी तक है वो सीरियस है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, जरूर आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना और मुझसे पूछो कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, आई होप समझ आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सेशंस वीडियो जो भी कहना है आपको। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।